हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया। दिस इज शिफ्ट वन 2026 2024 26 ऑफ जनवरी। सो बच्चों, एज आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, क्या बोला गया था? यही सर कि सारा क्वेश्चन क्लासरूम से ही आएगा। क्लियर है क्या? तो ऐसा ही हुआ है बच्चों। ये दूसरा पेपर है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है आपको कि an equation of the real case is given as a p minus a by v square v minus b rt and a by b square dimension of a by b square। बच्चों, अगर मैं यहाँ से बोलूँ आपको a by v square ये है, ठीक है? अगर हम यहाँ से बोलें तो एक मिनट अपन डिस्कस कर लेते हैं, बस चेंज कर लेते हैं। ठीक है क्या? कुछ गड़बड़ नहीं करें। देखो, a by v स्क्वायर, तो a by v स्क्वायर इज द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो v स्क्वायर यानी कि 6 सही कर रहे थे अपन पहले, ये 6 है। वी स्क्वायर करेंगे तो क्यूब का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो गया आपका 6, ये कितना हो गया? 4। और वॉल्यूम मीटर क्यूब, अगर मैं ए बाई बी स्क्वायर करता हूँ बच्चों, ए बाई बी स्क्वायर क्या बनेगा आपका? न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4 अपॉन मीटर 6। तो क्या बना? ये न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर क्या होगा? एम एल टी माइनस टू ओवर एल टू। तो क्या बनेगा? एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। तो राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों इसका? फर्स्ट। Assertion देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन, देयर कैन बी अ पॉजिटिव जीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर्स रीजन ड्यू टू द मिसहैंडलिंग ऑफ रफ। देखो बच्चों, जीरो एरर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जीरो एरर क्या होती है? दैट व्हेन द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट कॉन्सेंट विद द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर स्केल, उसको हम बोलते हैं जीरो एरर। वो हो सकता है कि आपका जीरो लेफ्ट में हो, वर्नियर स्केल के जीरो के, या फिर राइट में हो। अगर राइट में हो तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और लेफ्ट में हो तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। बच्चों सिंपल बेसिक है ना नॉलेज है। और ये होता क्यों? बिकॉज बच्चों जो जॉ होते हैं ना, जब हम उनको मैच करते हैं तो होना क्या चाहिए? जीरो ऑफ जीरो शुड बी ऑन द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल, दोनों को कॉन्साइड करना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। और क्यों नहीं होता? ये बिकॉज ऑफ मिस हैंडलिंग, और या रफ यूज करते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। तो दिस इज व्हाट ट्रू एंड दिस इज आल्सो ट्रू। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट? फर्स्ट। क्वेश्चन एक से बच्चों, इन आरएलसी सीरीज सर्किट आर इज 10 ओम, एल इज 100 by pi and सी इज योर 10 पावर माइनस 3, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, फाइंड द पावर फैक्टर। क्लासरूम क्वेश्चन बच्चों। पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई इज इक्वल टू व्हाट? आर बाई ऑफ जेड। cos फाई आर बाई जेड। जेड क्या होता है बच्चों? दैट इज योर इम्पिडेंस। इम्पिडेंस, और कैसे लिखते हो उसको? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो एक्सएल निकालते हैं बच्चों। एक्सएल क्या होगा? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा कितना है आपका? 2 पाई एफ एफ इज 50। एल कितना है आपका? 100 बाई पाई। सॉल्व किया मैंने इसको तो कितना आया? ये 10 ओम। ऐसे जब एक्स सी सॉल्व करूंगा बच्चों तो ये लिखा जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। जैसा मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए, तभी जाके तो बात बनेगी। और इसलिए मैं बोलता था बच्चों, हमको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये आपने सी रखा, जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा? 10 ओम। अब बच्चों एक्सएल बराबर एक्सी हो गया, तो एक्सएल बराबर एक्सी हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सएल बराबर एक्सी, तो ये रेजोनेंस की कहानी हो गई। किसकी कहानी हो गई? रेजोनेंस की कहानी। और रेजोनेंस की कहानी हमने सुनाई थी तो बोला था फाई कितना आएगा? 0 डिग्री। अगर फाई 0 है तो कॉस फाई कितना हो जाएगा? 1। तो पावर फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A stone is released and free fall stone covers a 80-meter distance at last 2 seconds. Find the distance of A point from the maximum height। बच्चों A point ये है, ठीक है, और ये मान लेता हूँ टोटल हाइट h है। तो t माइनस 2 सेकेंड के अंदर ये t इक्वल टू 2 सेकेंड लगा, तो ये t माइनस 2 सेकेंड हो गया। t टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड है बच्चों। 2 सेकेंड t माइनस 2 सेकेंड में कितना गिरेगा? तो h माइनस ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ g इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, और h इज इक्वल टू किसके? हाफ जी टी स्क्वायर। ये पूरा t टाइम में गिरा, इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं। हाफ जी टी स्क्वायर माइनस ए टी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ g इंटू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। सॉल्व करो, ये तो पूरा कट जाएगा इससे। माइनस ए टी इज इक्वल टू g बाई 2 इंटू ऑफ माइनस 4t प्लस 4। तो ये लगभग कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का 16 इज इक्वल टू माइनस 4t प्लस 4। इधर ले जाओ, माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 40। तो t कितना आ गया आपका? 5 सेकेंड। यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया बच्चों 5 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 3 सेकेंड।
अब 3 सेकंड में कितना गिरेगा, हाफ जी टी स्क्वायर, जी कितना है 10, टी कितना है 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया बच्चों 45 मीटर। राइट आंसर द क्वेश्चन इज 45 मीटर। सिंपल है क्या, बहुत बढ़िया, आसानी से कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, अ रोड ऑफ 12 किलोग्राम इज टचिंग इट्स शोल्डर ऑफ पर्सन एंड द resting on the ground other end, the angle made by the road horizontal 60 reaction force applied by the person on the road। बच्चों ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था, बस थोड़ी सी हल्की सी इसमें देखने वाली बात ये है, क्या है बच्चों देखने वाली बात, जो देखने वाली बात है कि हमने जो रोड पकड़ रखा है वो किस तरह से, ठीक है क्या, और उस पर फोर्स हम कैसे लगाएंगे, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू आप सोचो जब आपने अपने शोल्डर पर रख रखा है तो फोर्स कैसे लगेगा, नॉर्मल टू द सरफेस एंड टू द बॉडी, ठीक है, तो नॉर्मल टू द सरफेस एंड टू द बॉडी ऐसा। अच्छा इस पर mg कैसे लगेगा, इस तरह से। और अगर अपन बात करें बच्चों फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन कैसे काम करेगा, अगर अपन फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन कैसे काम कर रहा है, इस पर पीछे की ओर फ्रिक्शन काम कर रहा है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम कर रहा है, इस तरह से काम कर रहा है। अगर इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लूँ, क्या सिखाया था, अगर नेट फोर्स 0 इक्विलिब्रियम में तो आप हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख सकते हैं, सेम आएगा। तो टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट क्या होगा, टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट, टॉर्क ऑफ एन, इसको एन डैश बोल देते हैं, प्लस टॉर्क ऑफ mg शुड बी इक्वल टू 0। और टॉर्क n कितना हो गया, n इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l इज इक्वल टू mg का टॉर्क कितना हो गया, mg इंटू l बाई 2 इंटू साइन, देखो ये मुझे चाहिए, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो कॉस आएगा ना, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अब दोनों को बराबर कर रहे हैं, तो n इंटू l इज इक्वल टू वॉट, mg इंटू l बाई 2 इंटू 1 बाई 2, l से l गया तो n इज इक्वल टू कितना हो गया mg बाई 4, और m कितना है इसका 12 किलोग्राम, तो ये हो गया 12 इंटू जी अपॉन 4 इज योर 30 न्यूटन। तो राइट आंसर क्वेश्चन बच्चा 32nd। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट बी is at the highest point of the trajectory of an object, magnitude of acceleration a and b is equal, find the angle theta as shown the figure। बच्चों अगर अपन यहाँ से बनाए, अपन के पास क्या है, एक बॉडी यहाँ पर है और एक बॉडी इस तरफ है, ये बॉडी यहाँ रीच कर गई कितने एंगल पे 60 डिग्री पर, दोनों पॉइंट पर एक्सेलरेशन सेम है। अच्छा यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, n ऊपर होगा और mg नीचे होगा, क्योंकि इसके पास यहाँ वेलोसिटी है बच्चों v नॉट की, तो मैं लिख सकता हूँ n माइनस mg इज इक्वल टू वॉट mv स्क्वायर अपॉन r। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, यही नेट फोर्स हो गया बच्चों, एक्सेलरेशन कितना हो गया एफ नेट डिवाइड बाई ऑफ मास, यानी कि वी स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ आर, यानी कि वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ का एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि बच्चों अगर अपन देखें तो यहाँ पर जी इस तरह से लग रहा है, ये एंगल 60 डिग्री है, इस डायरेक्शन में तो रुक गया, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, लेकिन इस डायरेक्शन में जी कॉस साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा आपका 60 डिग्री एंगल, ठीक है, तो जी साइन 30 डिग्री 60 डिग्री साइन 60, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। थीटा आपको 60 डिग्री दिया ना, नहीं भाई थीटा तो अपन को पूछ रहा है ना, गलत बात, थीटा तो हमसे पूछ रहा है, ये हो जाएगा, ये एंगल तो थीटा है, ये बनेगा बच्चों जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। अब एक्सेलरेशन ये किस पॉइंट पर है, मान लो फर्स्ट पर, ये सेकंड पर, यानी कि ये ए पर, ये बी पर, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर एक्सेलरेशन ऑफ बी, यानी कि वी नॉट का स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू किसके, साइन, पहला कंडीशन आ गया। अब दूसरा कंडीशन, आई कैन यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम, डब्ल्यू है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, डब्ल्यू ई थ्योरम, डब्ल्यू थ्योरम क्या कहती है आपकी, टोटल वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, बिकॉज स्टार्टिंग रेस्ट पे, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनिशियली देखें तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी बनेगी बच्चों कितना हाइट, अगर ये यहाँ से यहाँ चला गया तो आप देख सकते हो कितना हाइट, ठीक है क्या, अगर यहाँ से यहाँ चला गया तो कितना हाइट, आप देखो ये हाइट चाहिए मुझे, ये वाला। अब ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हाइट हो जाएगा, मुझे ये निकालना है यहाँ से यहाँ तक हाइट, ये पूरा आर है, और ये यहाँ से यहाँ तक थीटा है, ये आर कॉस थीटा है, तो ये हाइट हो जाएगा आपका आर 1 माइनस कॉस थीटा। तो नाउ आई कैन अप्लाई द एम जी एच, एच हो गया आर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, एम से एम गया बच्चों, और वी नॉट का स्क्वायर ओवर जी को नीचे ले जाओ, एंड ओवर आर, वी नॉट का स्क्वायर ओवर जी आर साइन थीटा हो जाएगा, जबकि इसको लिखना है मुझे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और ये पूरा हो गया साइन थीटा, यानी कि वी नॉट का स्क्वायर बाई जी आर इज साइन थीटा,
साइन थीटा। इसको लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको बच्चों, तो कितना बनेगा? इट इज tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? 1/2। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 tan इनवर्स 1/2। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टेम्परेचर, फाइंड द Cp अपॉन Cv। बच्चों अब फिर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट, ये हम जानते हैं, लेकिन हमें दिया गया है पीटी की पावर -3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बोला गया है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि पी डायगोनली प्रोपोर्शनल टी की पावर +3 के। चलो भाई, अब इसको अपन को v को t की टर्म में हटाना है, तो कैसे लिखूंगा? तो इसको लिखूंगा t बाई वी की पावर t बाई पी की पावर गामा। क्या बन जाएगा ये? p1 माइनस गामा इंटू टी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या फिर बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी टी गामा अपन 1 माइनस गामा। बहुत सारे बच्चों को सीधा याद है ये, है ना? बहुत सारे बच्चों को सीधा याद है। अगर सीधा याद है तो भाई कितना टाइम बच जाएगा? अब 10 से 12 सेकंड बच ही रहे ना, 5 सेकंड तो मान ले यार। कितना हो गया? गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू किसके? दैट इज इक्वल टू 3। तो गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 गामा इंटू 3, इधर ले जाओ 4 गामा इज इक्वल टू कितना? 3, है ना? 4 गामा। कुछ गड़बड़ नहीं की ना अपन लोगों ने? 1 माइनस गामा, हाँ ठीक है। और ये -3 था बच्चों, -3 था, ये गड़बड़ किया अपन, -3 था। -3 तो क्या बनेगा ये? 2 गामा इज इक्वल टू 3, है ना? क्योंकि ये माइनस, तो ये हो जाएगा बच्चों गामा इज इक्वल टू 3/2। और यही तो Cp अपॉन Cv होता है बच्चों। गामा इज ऑल्सो द Cp बाई Cv। तो राइट आंसर इज Cp बाई Cv 3/2। का राइट आंसर क्या है? 3/2। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज लेसर देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मून अबाउट अर्थ। तो अगर बच्चों, अगर अपन टाइम पीरियड ओमेगा लिखें तो ओमेगा क्या है? 2 पाई बाई कैपिटल टी। और अगर ओमेगा, ये मैंने किसकी लिखी है? ओमेगा अर्थ। और ये ओमेगा किसका लिखा है? मून का, अबाउट अर्थ। और ये क्या होता है? 2 पाई बाई टी मून लिख दूं और ये अर्थ लिख दूं। और तुम्हें पता है बच्चों, अर्थ जो होती है वो कितना टाइम लेती है? 365 डेज अबाउट द सन। सो दैट मींस टी ऑफ अर्थ इज मोर देन टी ऑफ मून, हेंस द ओमेगा ऑफ अर्थ इज लेस देन ओमेगा ऑफ मून। अब और क्या पूछ रहा है? द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ लेसर देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मून। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। टाइम टेकन बाय मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज लेस देन, ये भी सही बात है। दोनों करेक्ट है और इसलिए हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आ गया। अगला क्वेश्चन, if a wave function of the metal is 6.68 electron volt, find the threshold frequency। बच्चों आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखा है। आप अगर बच्चों को बोलोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ देता तो मैं आराम से निकाल लेता 1 2 का 400। लेकिन अगर एनर्जी की बात करेंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? एच इंटू न्यू नॉट। फिर बच्चों आपको सीधा सीधा लिखना है ई नॉट कितना है? 6.68। लेकिन ये बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यूनिट का ध्यान होना चाहिए। -19 जूल इज 6.6 इंटू 10 का पावर -34 इंटू ऑफ न्यू नॉट। तो लगभग इसको तो मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है? तो न्यू नॉट कितना हो गया आपका? 1.6 इंटू 10 का पावर ऑफ 15, ठीक है क्या बच्चों? हर्ट्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों। अब अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे बच्चों आप, एग्जैक्ट क्लासरूम का ही क्वेश्चन है जो हमने किया हुआ है। आप देखें यहाँ से इस तरह से बोल रहा है, ठीक है? तो इसका रेडियस दे रखा है आपको R1, ये रेडियस R1 है और ये रेडियस कितना है? R2। अगर मैं बोलूँ करंट कैसे चल रही है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है? तो इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0, जो कि स्ट्रेट वायर है। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि उनका पॉइंट उनके एक्सिस पे लाई कर रहा है। बचा कौन? बड़ा वाला एंड छोटा वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4R1 माइनस, या प्लस ले लो तो माइनस कर लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4R2। किसी भी हाफ रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4R1 एंड म्यू नॉट आई अपॉन 4R। कितना हो जाएगा बच्चों? म्यू नॉट आई अपॉन 4 बाहर ले लो, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 ओवर 4। आई का वैल्यू कितना है बच्चों? यहाँ पर करंट कितना दिया हम लोगों को? 4 एम्पियर इंटू 1 अपॉन R2। R2 कितना दिया है? पाई बाई 4, 4 बाई पाई, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, 2 बाई पाई। तो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया आपका 4 से 4 गया, तो यह 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 इंटू ऑफ 4 इंटू 4 2 बाई पाई। बट ध्यान रहे यूनिट का, सेंटीमीटर में तो मुझे -2 भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज सेंटीमीटर में बच्चों
और R1 इज पाई बाई टू। अच्छा कुछ बोला नहीं है अपन लोगों को, ठीक है, पाई बाई टू। चलो मीटर ही मान लेते हैं बच्चों इसको, अगर बोला नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है क्या? तो बोला नहीं है अपन तो मीटर ही मान लेते हैं इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों ये? इट इज पाई से पाई गया तो 8 10⁻⁷ यानी 0.8 माइक्रो टेस्ला। दैट इज योर फाइनल आंसर। और डायरेक्शन बता भी सकते हैं बच्चों हम, कौन सा ज्यादा होगा, छोटे वाले का ज्यादा होगा अंदर की ओर, और ये भी। अच्छा तो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए नहीं, इसके लिए तो अंदर की ओर है और इसके लिए ये अंदर की ओर है। भाई ये अपन थोड़ा जोड़ेंगे ना, गलत कर रहे हैं यहाँ पर, जोड़ेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ये आएगा 6/पाई, 6/पाई और 24 हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो मैं ढंग से करेक्ट कर देता हूँ आपको, ये हो गया आपका 24। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 24, ठीक है। तो 24 यानी 2.4 माइक्रो टेस्ला, दैट इज योर फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड देन द बॉडी विल ट्राई टू रिगेन द एक्चुअल शेप, दिस कॉल्ड इलास्टिसिटी। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये हम जानते भी हैं कि अगर कोई भी बॉडी अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेती है आफ्टर रिमूविंग द फोर्स, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिंपली इलास्टिसिटी। तो राइट है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज दिस हैपेंस, और ये भी बिल्कुल सही बात है, जब इंटरमॉलिक्यूल जब हम दबाते हैं तो मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इस कंडीशन को हम बोल देते हैं इलास्टिसिटी या रिस्टोरिंग फोर्स। तो बिल्कुल सही बात, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 है, अ बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन अ फिक्स्ड टारगेट, इट इज फाउंड दैट द बुलेट 1/3 of its velocity is traveling 4 centimeter into and loses the kinetic energy while traveling further d into 10⁻³ मतलब बोल रहा है कि सिंपल से मेरे पास एक इस तरह से एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, और इस वुडन ब्लॉक में पर्टिकुलर यहाँ तक अगर मैंने स्पीड v0 दी है तो ये स्पीड कितनी बन गई, 2v0/3, क्योंकि 1/3 खत्म कर दिया इसने, तो ये इतनी हो गई, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 चाहता हूँ मैं, बच्चा बताया आपको कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है उसने, 4 सेंटीमीटर। ये तो 4 सेंटीमीटर दिया है, अब मान लो ये कितना है, डी है, तो ये डी निकालना है अपन जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो बच्चों अपन यूज कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी वर्क बाय एनर्जी, WP, वर्क बाय एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम बोल सकते हैं इसको। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होगा, हाफ ऑफ m इनटू फाइनल 2v0/3 का होल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mv0 का स्क्वायर, दैट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये आएगा माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप बोल दो S1। तो ये हो जाएगा बच्चों 4/3 यानी कि 9, यानी कि हो जाएगा 5 माइनस का 5/18 इंटू ऑफ mv0 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस FS1। दैट इज योर फर्स्ट वन। अब सेकंड क्या लगाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा तो 0, फाइनल इज 0, माइनस इनिशियल कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू m इंटू ऑफ 2v0/3 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, फर्दर यहाँ से यहाँ तक अपन इसको d बोल रहे हैं, माइनस f इंटू डी। टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो कितना हो गया ये 1/2 इंटू 4 mv0 का स्क्वायर ओवर 9, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस यानी कि f इंटू डी। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो बच्चों, अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो जो बनेगा ये क्या बनेगा, दिस 5/18 डिवाइड बाई ऑफ दिस, तो 9 2 18 तो 18 से कट गया, 5/4 इज इक्वल टू FS1 या FS1 FS2, F से F कट गया बच्चों, S अपॉन D आ गया, और ऐसा आपने 2 लिया 4 लिया है, D का वैल्यू कितना हो गया आपका, इट इज इक्वल टू 16/5, 16/5, दैट इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया बच्चों, यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है या हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल इज इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन, और ये क्या कह रहा है यहाँ से, तो 5 देखो ये हो गया 4/18, 9 में से 4 गया 5, 5/18 mv0 का स्क्वायर, ये हो गया 1/2, 0 माइनस 1/2 m इंटू 2v0/3 का होल स्क्वायर, हो गया 4mv²/18, दोनों को डिवाइड किया अपन ने, 5/4 इज इक्वल टू S1/d, तो d क्या उधर से, तो 4/5, 16/5, दैट इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों लोग। अच्छा इसमें अपन को है ना, ये बोल रहा है कि कितना होगा मीटर के अंदर, बच्चों ये तो सेंटीमीटर आया ना, इसको लिख सकता हूँ 332 इंटू 10⁻³ मीटर, ये होना चाहिए 32, राइट आंसर होना चाहिए बच्चों इसका 32। 13 देखते हैं, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस O2 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों O2 टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, क्या होती है,
n into f/2 RT ये होती है। n कितना दिया आपको 1 मोल, f कितना है ऑक्सीजन गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है बच्चों इसकी, r 8.3 लिख सकता हूँ और t कितना है 300। ध्यान रखें केल्विन में लिखते हैं बच्चों, सारी चीजें याद होना चाहिए बस। बार बार लगातार यही बोल रहा हूँ पूरे लेक्चर में, क्या पूरे साल क्लासरूम में यही बोला है। ठीक है क्या? तो कितना हो जाएगा ये हो गया आपके पास 4.15 और ये हो गया आपका 1500 इंटू 4.15 कॉल करेंगे बच्चों, लगभग ये आ जाएगा 6250 जूल। राइट आंसर क्वेश्चन इज सेकंड। लाइट ऑफ द इंटेंसिटी I is equal to 6 into 10 का पावर ऑफ 10 पावर ऑफ 9 वॉट, सॉरी ये आपको दिया है 10 का पावर ऑफ 9 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है क्या? बट ये क्लियर नहीं है हम लोगों के पास, चलो अपन मान लेते हैं इसको। इंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट, ये 8 है ना, ये 6 into 10 का पावर 8 है वॉट पर मीटर स्क्वायर is incident on an object capped in the medium of the refractor index mu3. Assuming 100% absorption, find the radiation pressure. क्या होता है बच्चों रेडिएशन प्रेशर? याद है क्या? सीधा फॉर्म लिखा है क्या? I/C। यार देखो याद करोगे तो अच्छे से सारे क्वेश्चन करके आ सकते हो, याद करो सीधा क्या लिखा है था I/C। लेकिन C कितना हो जाएगा? I/C एयर ओवर म्यू। I कितना है आपका 6 into 10 का पावर ऑफ 8 ओवर C एयर 3 into 10 का पावर ऑफ 8 into म्यू कितना हो गया 3। सॉल्व करेंगे तो 6 अपन को पूछा है उसने फाइंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नंबर 15 देखते हैं बच्चों अगला। अ रिंग एंड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ द सेम मास एंड रेडियस आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, फाइंड रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी व्हेन दे आर रीच्ड एट द बॉटम विदाउट स्लिपिंग। क्या सिखाया था बच्चों? कोई भी अगर हाइट से अगर मैं बॉडी को फेंकता हूँ यहाँ से छोड़ता हूँ और ये परफेक्ट रोलिंग कर रही है, क्या होगी? ये हाइट h है। जब ये यहाँ पूछेगी तो क्या होगा? mgh इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, यही लिखेंगे, इसी के भी लिए लिखे। तो बच्चों ये जो राइट लेफ्ट हैंड साइड होगी सबकी बराबर है, चाहे रिंग लिखो सॉलिड स्फीयर लिखो, इसका मतलब 1:1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, देयर इज अ वोल्टमीटर ऑफ द डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड शो ऑन द फिगर, अ सर्टेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस AB, स्टेट व्हिच ऑफ द ट्रू। बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन क्या सिखाया था? टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वोल्टेजेस, यानी कि V जो आ गया आपके पास वो आ जाएगा V1 प्लस V2, तो V3 हो गया आपका बच्चों V1 प्लस V2। Question number 17. Specific resistance S is given as S equal to RA by L. If the length of is double, find the corresponding change in S. बच्चों ये specific resistivity जो है, अगर आप बोले specific resistance जिसे हम resistivity भी बोलते हैं, वो डिपेंड किस पे करता है? अगर आपको याद हो क्या लिखा है था आपको? अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है n स्क्वायर टाउ बाई m, यानी कि इसको लिख सकता हूँ m अपॉन NE स्क्वायर इंटू टाउ। याद है क्या ये वाला फॉर्मूला? ठीक है, तो आप देखो ये R किस पे डिपेंड करता है? N पे डिपेंड करता है, टाउ यानी टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो R इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेंथ, इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेंथ एंड एरिया। L एंड A लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, सो अनचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। सरासर गलत बात, बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है, बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को, डज नॉट डिपेंड। इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल, ये तो गलत हो गया बच्चों का, ठीक है, इट्स रॉन्ग। काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट बट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। असर्शन ठीक हो गया, रीजन गलत बात हो गई, तो हम राइट आंसर क्या देंगे? असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो असर्शन ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो दैट मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन मूव्ड ऑन इक्विपोटेंशियल। अच्छा बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिस पर हर एक पॉइंट पे वोल्टेज सेम होता है। बच्चों अगर वोल्टेज सेम है तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन तो होता क्या है? Q इंटू डेल वी। अच्छा अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? अगर हम डेल वी को लिखें तो E डॉट एस, E डॉट ये डिस्प्लेसमेंट, ये आपका dV होता है, माइनस ऑफ दिस E और ds, आप परपेंडिकुलर जा रहे हो तो dV क्या हो जाएगा? 0। तो इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? यानी कि परपेंडिकुलर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं सही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फील्ड परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि ट्रू। क्लैरिफिकेशन भी हो रहा है। आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों न्यूक्लियस ऑफ C13 ब्रेक्स इनटू द C12 एंड फाइंड द एनर्जी रिलीज। बच्चों क्लासरूम में कराया क्वेश्चन कार्बन 13 कार्बन 14 की कहानी सुनाई थी आप लोगों को। कार्बन 13 जो है वो एक अनस्टेबल आइसोटॉप है ऑफ कार्बन 12 का, तो डीके करता है, n/z रेशियो को 1 लाने के लिए न्यूट्रॉन बाहर निकालता है। अगर न्यूट्रॉन बाहर निकालेगा तो हमने क्वेश्चन में लिखी थी, है ना 613 is equal to 6C12 प्लस 1 0 and 1, ठीक है।
ये। अब हमसे बोल रहा है कि बताओ बच्चों लोग इसमें एनर्जी कितनी रिलीज हुई थी, बताया था क्या बच्चों? अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी दी तो मैं बोलता हूँ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन अगर मास डिफेक्ट निकालना है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सॉरी मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो बच्चों, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 13 13.0197 माइनस क्या करेंगे ये, तो कितना हो गया ये? 13.0086665। अब ट्रैक करते हैं 0 1 3 5 0 0। So it is del m. What is this? Del m. तो कितना आ गया del m? It is 0.0053. And if you have a del m, then you can multiply del m into 931.5 mega electron volt, and you will get your release energy. If you multiply 0053 with the 9031.5 10 power of 6 mega electron volt, and you will get the answer of 9 5 ja 45। हाँ? तो बच्चों 4.95 आंसर। भाई मैं देख के टिक कर रहा हूँ बस, क्योंकि ये आ नहीं सकता। ऑब्वियसली 45 4.5 से ज्यादा आएगा। राइट आंसर इज 6। ठीक है, अगर इसको मैं एग्जैक्टली 5 भी मान लेता ना, 5 9 जा 45, थोड़ा ज्यादा ही आना था। और 6 तो आ नहीं सकता बच्चों, क्योंकि इसको अगर मैं तो 1000 मान लूँ, 150 मान लूँ, तो 5 पे अटकी गाड़ी। आगे बढ़ते फॉर अ गिवन लॉजिक सर्किट द ट्रुथ टेबल, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लास में बताया है। XOR गेट बताया था बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल XOR गेट। चलो बनाते हैं इसको। ये A इधर से आया, इधर गया आपका A बार, इधर से गया B बार, उधर से आया B, तो AB बार और BA बार। बार में नहीं जाना है भाई, सीधा सीधा ध्यान लगाना है। बार प्लस बार, ये होता है बच्चों XOR गेट। क्या होता है XOR? XOR में क्या बताया था शॉर्टकट में, कि बीच के जो होते हैं ना ऊपर 0 यूनिक होता है। इस तरह से देख कौन सा मिलेगा तेरे को। Question number 22. In a transformer, ratio of the turns of primary, secondary, if the primary side of voltage is 230 volt, the frequency 50 hertz, and resistance secondary side is 46 ohm, then they find the power output. बच्चों क्या सिखाया था? V secondary upon V primary is equal to what? N secondary upon N primary, यही सिखाया था। और power output कैसे निकाला? P out is equal to V square of secondary divided by resistance of secondary. This is your P out। पहले तो V secondary निकाल लो। V secondary is nothing but the V primary into N secondary upon N primary। V secondary कितना है आपका? सॉरी, V primary कितना है? 230 into N secondary कितना है? अगर N secondary देखूंगा तो कितना बच्चों? N secondary upon 1/10 कितना आ गया? 23। अब यहाँ लिख दो 23 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई ऑफ रेजिस्टेंस 46 ओम, तो ये आ जाएगा 11.5 वॉट, यानी फर्स्ट ऑप्शन। Question number 23. Between the two polarites, place the cross position. A third polarite introduced. By what angle the introduced polarite place should be rotated to get maximum? बोला था एक क्वेश्चन तो जरूर देगा भाई। कौन? डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन आ गया। अपन को इस तरह से दिखाए गए 1 पोलराइट, 2 पोलराइट and 3 polarites. Third polarite. First and the last are at cross, यानी कि both are perpendicular. तीसरा पोलराइट को किस एंगल पे रखा जाए? मान लो थीटा एंगल पे रखते हैं। अच्छा, बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, if their fundamental frequencies are sounded together, beat frequencies 7 hertz, find the velocity of sound in air। बच्चों ये मान लो L ओपन है, और सॉरी ये L क्लोज्ड है, और ये आपका L ओपन है, ठीक है ना। अब होगा क्या? फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल ओपन की कितनी हो जाएगी? V अपॉन 4 V क्लोज, फंडामेंटल क्लोज L क्लोज्ड, और ओपन का कितना हो जाएगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F डैश इज इक्वल टू V अपॉन 2L
ओपन। तो अपन लिख सकते हैं V अपॉन 2L ओपन माइनस V अपॉन ऑफ 4L क्लोज। ये आपको 7 दिया है नंबर ऑफ बीट्स, तो V 1 अपॉन 2L नॉट, L नॉट कितना है 150, L ओपन है ये ना। एक काम करते हैं अपन यहाँ से 2 बाहर निकाल लेते हैं ना, एक काम करते हैं V अपॉन 2L नॉट बाहर निकाल 2 बाहर निकालते हैं, V बाई 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो V बाई 2 बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन L नॉट माइनस 1 अपॉन 2LC दैट इज इक्वल टू 7, तो V बाई 2 इंटू L नॉट कितना हो गया आपका ओपन 1 बाई 350 माइनस 1 अपॉन 300। अच्छा मोड ले लो क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा ये 7। अभी तो निकालना बच्चों, तो अच्छा ध्यान रखें ये सेंटीमीटर में है ना, 10 पावर 2 भी बाहर ले लो, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, तो V इक्वल टू हो गया आपके पास 7 इंटू 350 इंटू 300 ओवर 50 इंटू 50, ये आ गया। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा 7 7 जा 49, ये 7 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, इंटू 6 कितना हो गया 49 इंटू 6, तो ये हो गया 294 मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर 294। Question 25. 200 microampere current galvanometer deflects by the pi by 3 radius. For what value of current it will deflect by pi by 10? बच्चों अपन ने सिखाया था गैलोमीटर, गैलोमीटर में क्या बोलता है, जब भी देखो टॉर्क यूज करो BIN है, यानी बीना दीदी, और टॉर्क क्या होता है C phi is equal to BIN है, ठीक है, तो phi is directly proportional to what I, phi 2 by phi 1 is equal to I2 by I1, ठीक है। अब I2 कितना है, I2 आपको निकालना है, I1 कितना है 200 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू आई, फाई 2 कितना है पाई बाई 10 पाई बाई 3, I2 बच्चों कितना आ गया आपका 60 माइक्रो एम्पियर, दैट इज फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 26. Two charges of the magnitude -4 104 and another charge is the 4 2 -15 in the in of actional electric in the presence of actional field electric field 0.2 I cap volt per centimeter। ध्यान देने वाली बात, the torque on the system charges 8 alpha 8 root alpha and 10 का पावर -5 न्यूटन, ने फाइंड द अल्फा। बच्चों अपन को क्या दिखाया गया है कि अपन को बोला गया है यहाँ पर कौन है, एक R1 है, ये R2 है और ये आपका R12 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे कौन है -4 माइक्रोकूलम है और यहाँ प्लस का 4 माइक्रोकूलम है। बच्चों इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा P, इट इज इक्वल टू Q इंटू ऑफ R12, Q कितना है 4 माइक्रो इंटू R12 क्या होगा R2 माइनस R1, ये कोऑर्डिनेट 2 माइनस 1,5 और ये कोऑर्डिनेट है आपका 1,0,4। फाइनल माइनस यानी कि I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, ये तो बच्चों P हो गया। टॉर्क कैसे निकालते हैं, जहां दिखे B, जहां दिखे P और दिखे E पर दो P क्रॉस E, P कितना है 4 माइक्रो इंटू I कैप माइनस J कैप माइनस प्लस K कैप, और E कितना है 0.2 इंटू 10 का पावर ऑफ 2, क्योंकि पर मीटर में लिखना है मुझे I कैप, कितना हो गया बच्चों ये 0.8 ओके 0.8 माइक्रो 10 का पावर -8 प्लस सॉरी -6 और 0.2 10 पावर ऑफ 2 माइक्रो 10 पावर ऑफ -4 आएगा ना बच्चों, ये -6 है ना ये, ठीक है, ये लिखूंगा -4 इंटू -J क्रॉस I के और -J, फाइनली कितना हो गया ये 8 इंटू 10 का पावर -5 इंटू √2, तो ये हो गया 8 इंटू √2 इंटू 10 पावर -5, वैल्यू होगी बच्चों 2 अल्फा की, राइट आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 27. A nucleus with the atomic number of 50 and having the radius 9 to 10 power -13 centimeter, calculate the potential in megavolt। तो बच्चों ये हो गया आपका ZE, ठीक है क्या, है ना, और ये मान लो इसका रेडियस है R, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा पॉइंट चार्ज K ZE अपॉन R, K हो गया 9 to 10 का पावर ऑफ 9 इंटू Z हो गया आपका 50, E हो गया 1.6 10 का पावर -19 ओवर R, R कितना हो गया आपके पास 9 to 10 का पावर -13, फिर ध्यान रखें यूनिट का कितना हो जाएगा, ये 9 से 9 चला गया 2 और 13 है ना, माइनस का 15 ऊपर गया तो प्लस का 24 माइनस का 19, तो V कितना हो गया बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू 8 10 पावर ऑफ 6 यानी कि 8 मेगा वोल्ट
राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका 8. क्वेश्चन नंबर 28. A pressure inside a wall of pipe before hole is 4.5. 10 power 4 Newton per meter square. When a small hole is made in pipe, pressure change from 2 into 10 power 4 Newton per meter square. What is the flux? Water flux velocity. ठीक है, क्या होती है बच्चों वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स? अगर अपन देखें यहाँ पर होल कर रहे हैं हम, और यहाँ प्रेशर मान लेते हैं P2 और यहाँ प्रेशर मान लेते हैं P0. तो P2 माइनस P0 जो होगा वो कितना होगा, रो जी एच. ठीक है, और ये आपका डेप्थ एच. अब जैसे अपन ने ओपन कर दिया तो ओपन करते क्या होगा, यहाँ पर भी प्रेशर कितना हो जाएगा, P0, और ये वेलोसिटी ई फ्लक्स हो जाएगी बच्चों, और ये आपका पानी भरा हुआ है. अब अपन यहाँ पर लगा लेते हैं बर्नौली इक्वेशन. बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है, बर्नौली इक्वेशन बोलता है कि आपका बर्नौली इक्वेशन जो है क्या बोलता है, तो बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं बच्चों. बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है, अ प्रेशर P0 यहाँ पर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो नीचे ये रेफरेंस पॉइंट माना अपन ने ना. तो P0 P2 माइनस P0, P2 माइनस है ना, ये आपका P0 प्लस रो जी एच है. यहाँ पे प्रेशर कितना है P0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी रो जी एच. और अच्छा ये P0 ही है ना, सॉरी ये P0 ही है. P0 से P0 करिए क्योंकि यहाँ तो P0 ही होगा ना बच्चों. ये हो गया आपका रो जी एच इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर. और रो जी एच को ही हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्रेशर डिफरेंस, जो कि हमें कितना दे रखा है, प्रेशर वॉल बिफोर होल 4.5 इन 10 पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. प्रेशर चेंजेस टू द 2 इंटू 10 का पावर ऑफ 4. ठीक है, क्या कितना चेंज हो गया, 2 इंटू 10 का पावर ऑफ 4 चेंज हो गया. और इनिशियल कितना था 4.5 इंटू, टोटल चेंज इन प्रेशर कितना हुआ 2.5 इंटू 10 का पावर 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर. हो गया 10 का पावर 3 इंटू वी स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया 50 इज इक्वल टू वी स्क्वायर. वी कितना हो गया बच्चों, √50. तो 50 आंसर हो जाएगा इसका ना, मीटर पर सेकेंड. तो बच्चों ये था हमारा जेई 26 ऑफ शिफ्ट 2. बाकी हम भी मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट जेई. ओके, थैंक यू.